चलिए देखिए, उम्मीद करता हूँ इतना सारा एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया, आप जितना भी एग्जांपल लिखाया, ये वन डायमेंशन मोशन में रिलेटिव मोशन था। इसमें आप देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट जो है वो वन डायमेंशन मोशन में मूव कर रहा है, मतलब एक सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा था। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा। तो मैं इस यहाँ पर अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन कर सकता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। क्या खास बात देखा रिलेटिव वेलोसिटी में आपने, इसको डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सम अदर ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट relative to some other object which might be stationary। might be stationary मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। which might be stationary, comma moving slowly, comma moving with same velocity, with same velocity, comma moving with higher velocity, एक्सेट्रा। कॉमा क्या एक्सेट्रा, ये सब इसी तरीके से मूव करा, मतलब एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, बस यही चीज। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला क्या आ गया कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ये जो है वो, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी है, अगर सी है, ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी है, ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ, इसको बोलते हैं हम लोग देन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर बी बराबर, यानी भी ए बी बराबर भी ए विथ रिस्पेक्ट टू सी माइनस भी बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, हर कंडीशन के लिए फॉर्मूला सही है, हर कंडीशन के लिए फॉर्मूला वैलिड है, वैलिड फॉर एनी डायमेंशनल मोशन, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, सभी तरह के मोशन के लिए वैलिड है। अभी तक हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे उसमें हम लोग वन डायमेंशन के लिए देख रहे थे। अब मैं उसको जनरलाइज करके किसी भी केस के लिए मैं ले आता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी इन वन डायमेंशन और टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, तीन, किसी भी केस के लिए बात, किसी भी केस के लिए अगर मैं बात करूं, मैं अभी एग्जांपल्स की ही बात कर रहा था, मेन रूप से अब टॉपिक पे आ जाता हूं। आई थिंक मुझे अब इस इन सब पूरे की पूरी बात को मुझे यहीं पर लिखना चाहिए था, तो पूरी की पूरी बातों को मुझे डिफिनेशन के अंदर में लिख देना चाहिए था। एक काम करता हूँ, इसको कट करके यहीं पर डाल देता हूँ, थोड़ा सा सही भी लगेगा, बार बार उसी चीज़ को लिखना, ये चीज़ वो चीज़। चलिए देखते हैं।
मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, जब उसी को हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर क्यों बार बार लिखें उसी चीज को। चलिए देखिए, ऊपर में ही जोड़ देते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ये। अब इन 1D एंड 2D एंड 3D में टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग। मोशन पैरामीटर्स इन रिलेटिव मोशन। मोशन पैरामीटर्स इन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में मोशन पैरामीटर्स के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं क्या है। सुनो, आप ध्यान से सुनना, आप है बड़ा इंपॉर्टेंट बात, सुनिए क्या चीज है। जैसे देखो, मैं अगर एक फ्रेम लिया, कुछ भी फ्रेम हो सकता था, मैं इस फ्रेम को एस नाम दिया जिसमें कि ये पॉइंट ओ है। एक फ्रेम लिया, कोई फ्रेम हो सकता था, इस फ्रेम में ये पॉइंट ओ है। इस ओ पॉइंट से किसी ए पॉइंट का मैंने लोकेशन बताया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ओ ए वेक्टर। कह सकता हूं ए पॉइंट का पोजीशन, कह सकता हूं ना, ओ ए वेक्टर। उसी तरीके से मैं दूसरा पॉइंट का लोकेशन लिया, बी पॉइंट का, बी पॉइंट का, दिख रहा है, इसे मैं ओ बी वेक्टर बोलूंगा। ओ बी वेक्टर कुछ समझ में आ रहा है जी? देखो तो ओ ए और ओ बी वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है? ओ ए और ओ बी वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है? ओ ए वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ है? ओ से शुरू हुआ है और ए पर खत्म हुआ है। ओ बी वेक्टर ओ से शुरू हुआ है, बी पर खत्म हुआ है। अब बोलोगे सर इससे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मैंने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट इसको लिया है, रेफरेंस पॉइंट इसको लिया है, मतलब हमारा ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर इज हेयर, ऑब्जर्वर यहीं पर है। अब इस ऑब्जर्वर से मैं ए का लोकेशन नहीं बता दिया, बी का लोकेशन नहीं बता दिया, मतलब मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ए का लोकेशन ओ के रिस्पेक्ट में जो सर आया है वो उसी को तो मैं लिखा हूँ सर, ओ ए वेक्टर। और सर ए के साथ साथ में बी का जो पोजीशन वेक्टर आया है वो उसी ओ के रिस्पेक्ट, उसी को तो मैं ओ बी लिखा हूँ। ये क्या है? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ कह सकते हैं। और ये क्या है? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पर दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ ए से बी ऐसे, इसे मैं क्या नाम दूंगा, ए बी नाम दूंगा या इसे बी ए नाम दूंगा, जल्दी बताओ। इसे मैं ए बी नाम दूंगा या इसे बी ए नाम दूंगा, जल्दी बताओ। ए बी। इसे मैं ए बी नाम दूंगा। और मैं एक दूसरा ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, इसे मैं क्या नाम दूंगा, बी ए या ए बी? इसे मैं बी ए नाम दूंगा। जहां से शुरू हुआ है जहां खत्म हुआ है उसी हिसाब से, बी से शुरू हुआ है तो शुरू हुआ है उससे पहले और खत्म हुआ है जिसको बाद। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, बताओ कि ए कि क्या मैं लिख सकता हूं ओ ए, वी कैन राइट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर लिख सकता हूं। यस सर। इट इम्प्लाइज ए बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? क्या इसको ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा सोचो तो, ओ ए क्या था? ए का पोजीशन था ओ के रिस्पेक्ट में,
ओ बी क्या था, ओ बी का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में, तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ कि ये ए बी जो है वो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख बी सकता का हूँ, पोजीशन का रिस्पेक्ट में। और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात? और इसे मैं सिंबल में लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइक दिस। उस पल्ले पड़ी बात, ये बी कॉमा ए, तो ये क्या लिखूंगा मैं, क्या इसको लिख सकता हूँ बी का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में। क्या आया या नहीं आया, ये देखो थोड़ा सा, क्या ये आया है या नहीं आया। यस सर। सिमिलरली अगर मुझे लिखना होता, सिमिलरली अगर मुझे कुछ लिखना होता कि, तो मैं ये लिख सकता था ओ बी वेक्टर मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ पहले, और मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं बताइएगा सही लिखा हूँ कि नहीं। वी कैन ऑल्सो राइट, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ओ बी में आप जोड़ दो बी ए वेक्टर ट्रायंगल लॉ से, तो वो ओ ए मिल जाएगा। देखो तो, नहीं। ओ बी में बी ए जोड़ दो तो आपको ओ ए मिल जाएगा, देख लो अच्छे से, देखो अच्छे से। हाँ। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ाया था, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिनका वेक्टर छूटा हुआ है उसका फिजिक्स सही नहीं हो सकता, इसलिए वो वीडियो लेक्चर जो मैं लिंक शेयर किया उसको दोबारा देखिए और सवाल बनाइए, समझे। और अगर आज कुछ और वेक्टर का मैं सवाल सोल्व आपको भेज दूंगा, समझे, थोड़ा बनाइए उसको। चलिए देखिए, वी नो, ये तो पता है ना, ओ बी प्लस बी ए बराबर ओ ए होता है। ओ बी प्लस बी ए बराबर अगर ओ ए है तो मैं बी ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, ओ ए माइनस ए बी लिख सकता हूँ, ओ बी भी लिख सकता हूँ। अच्छा ओ ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ ए को लिख सकते हैं अगर इसी अनुसार पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी या पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या जी, मिनट एक मिनट, बी से ए ना, तो ये पोजीशन ऑफ ए ना होगा, सिंपल पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि बी से ए गया है ना, नहीं समझे, मतलब मैंने यहां पर एक फ्रेम बना लिया होगा ऐसा, समझ में आ रही है बात। और इसके लिए, इसको बताने के लिए यहां पर कोई फ्रेम बना लिया होगा, कुछ पल्ले पड़ रही है बात, हम करना आवाज। ये बात पल्ले पड़ रही है कि यस सर। सबको, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जहां से शुरू करके जहां खत्म किए, जहां खत्म होता है उसका पोजीशन बताना है, और जहां पूछ था उसके रिस्पेक्ट में बताना होता है, समझे कुछ, ये इस बात को समझना है। तो कहाँ खत्म हुआ, ए पर खत्म हुआ है ना, बी से शुरू हुआ है, इसीलिए तो मैं लिखा हूँ बी ए का मतलब ए पे खत्म हुआ, बी से शुरू हुआ, तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमको समझ में नहीं आता माशा। अरे अरे, काहे कंफ्यूज हो रहा है भाई भास्कर, सुनो 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 ध्यान से सुनो, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर लिखना है तो ये पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ है, माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ हो गया, लिख सकते हैं एकदम पहले जैसा ही है, पहले जैसा ही है कि अगर ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो ए का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में लिखो, उसमें से बी का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में घटा दो, बिल्कुल लॉजिकल बात है, लॉजिकली भी मैं पहले पढ़ा ही चुका हूँ, लॉजिकली भी ऐसे ही कर रहे थे हम लोग, वही चीज मैं यहाँ पर किया हूँ। तो ये हो गया रिलेटिव पोजीशन, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, ठीक है।
ये भी रिलेटिव पोजीशन हो गया, ये भी रिलेटिव पोजीशन हो गया। समझ में आ रही बात? तो एक जनरल मैं केस कर सकता हूँ, जनरल मैं बात लिख सकता हूँ कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ, रिलेटिव पोजीशन के बारे में क्या बात लिख सकता हूँ, क्या क्या बात निष्कर्ष आया? रिलेटिव पोजीशन बराबर क्या बात आ गई रिलेटिव पोजीशन के बारे में? मैं लिख सकता हूँ रिलेटिव पोजीशन के बारे में कि अगर आर निकालना है आपको एक का दो के रिस्पेक्ट में, या फिर इतना क्या करूं, जो दिया हुआ है उसी के टर्म में लिखते हैं ना। अगर आर निकालना है ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो आप एक काम करो, आर ए का ओ के रिस्पेक्ट में निकालो और माइनस आर बी का ओ के रिस्पेक्ट में निकालो। कह सकते हैं रिलेटिव पोजीशन यहां से, कोई दिक्कत? सिंपल बात है। अच्छा, उसी तरह से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी में मैं और भी क्या लिख सकता था, मैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को मैं और भी कुछ थोड़ा सा इंप्रूव करता हूँ, रुको। इसी में और भी क्या लिख सकता था मैं, देखो, अगर तुम्हें आर ए ओ के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ हो, अगर ये दिया हुआ हो ये एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप प्लस जेड ए के कैप दिया हुआ हो, और आर बी ओ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है वो एक्स बी आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई बी जे कैप, ऐसा दिया हुआ हो सकता है ना कंपोनेंट के फॉर्म में, कि एक्स के डायरेक्शन में एक्स भी चलना पड़ा, वाई के डायरेक्शन में वाई भी चलना पड़ा, और जेड के डायरेक्शन में जेड भी चलना पड़ा, तब जाकर के आप बी पोजीशन पर पहुंचे हो। तो आर बी का या आर ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? क्या मैं इसे एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप लिख सकता हूँ, प्लस ये वाई बी माइनस वाई ए, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स ए माइनस एक्स बी लिखना चाहिए था, एक्स ए माइनस एक्स बी आई कैप लिख सकता हूँ, प्लस वाई ए माइनस वाई बी जे कैप लिख सकता हूँ, प्लस जेड ए माइनस जेड बी के कैप लिख सकता हूँ। अच्छा, ये सब क्या बता रहा है? इन सबको बोल सकता हूँ कि ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्स है, एक ए का है एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स के डायरेक्शन में बी के रिस्पेक्ट में, कह सकता हूँ। या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये रहा होगा, ये रहा होगा ए का एक्स के डायरेक्शन में रिलेटिव पोजीशन है बी के रिस्पेक्ट में आई कैप, और ये रहा होगा वाई का, वाई को, ये वाई के डायरेक्शन में ए का रिलेटिव पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में रहा होगा सर, और ये रहा होगा सर ए का जेड के डायरेक्शन में रिलेटिव पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में होगा क्या? हाँ के कैप होगा, ये क्या अपना के कैप होगा, सही बोला। यहाँ भी के कैप होगा, यहाँ भी के कैप, ठीक है, समझे कुछ? तो ये सब बात आपको रिलेटिव पोजीशन के बारे में बताता है, कोई दिक्कत इसमें? आसानी से बता सकते हैं रिलेटिव पोजीशन, फॉर्मूला बस याद रखना है, एक कुछ है ही नहीं फॉर्मूले में यार, तो लॉजिक से भी बनाना सिखा ही दिए तुम लोग को। और सुनो, अगर यही चीज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में आती, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग निकाल सकते थे, डेल्टा आर ए का बी के रिस्पेक्ट में अगर निकालना हो तो डेल्टा आर ए का ओ के रिस्पेक्ट में निकालो, माने डेल्टा आर बी का ओ के रिस्पेक्ट में निकालो, सिंपल। अब डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा आर पे थोड़ा ध्यान देते हैं, डेल्टा आर क्या है, या फिर इसी के बारे में बात करते हैं। मान लो कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है क्या, ये असल में है आर ए का ओ के रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन माइनस